नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन है 0.3178 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। 0.3178 एक दशमलव संख्या है जो अशांत आवर्ती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल माना x बराबर 0.3178 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी 3178 बार बार आएगा। दशमलव के बाद इसमें अनंत संख्याएं होंगी। x इक्वल टू 0.3178 ये बार बार रिपीट होता रहेगा, इसलिए डॉट लगा देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसमें 4 संख्याएं हैं, तो समीकरण 1 में 10,000 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 x बराबर 3178 3178.3178 फिर 3178 ये बार बार रिपीट होता रहेगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। समीकरण 2 और समीकरण 1, समीकरण 2 बड़ा है, समीकरण 1 छोटा है, इसलिए समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर समीकरण 2 है हमारा 10,000 x इक्वल टू 3178.3178 डॉट डॉट डॉट। समीकरण 1 है हमारा x इक्वल टू 0.3178 डॉट डॉट। घटा देते हैं, इसको माइनस का चिन्ह लगा देंगे दोनों तरफ। 10,000 x में एक x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9,999 x इक्वल टू इसमें 3178 पॉइंट। यहाँ तो सब जगह 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट। हर बार 0 आता रहेगा। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 3178 अपान 9,999। x हमने माना था 0.3178, तो 0.3178 बराबर हो जाएगा 3178 अपान 9,999। बस यही आपका आंसर है। 1.2348 यानी 48 के ऊपर बार भी लगा हुआ है को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हल माना x बराबर 1.2348 बार, इसका मान हो जाएगा x इक्वल टू 1.2348
4 8 डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 1। 4 8 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए 4 8 बार बार आता रहेगा। क्योंकि 2 अंक है इसमें, 2 अंक जिसमें के ऊपर बार लगा हुआ है, इसलिए इसमें 100 का गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 123.4848 डॉट 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 डॉट। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब अगर हम 4 8 को एक बार और इस तरफ ले आए तो हमें घटाने में आसानी रहेगी, इसलिए समीकरण 2 में 100 से गुणा करने पर समीकरण 2 में 100 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा आपका 10,000 x इक्वल टू 1 2 100 से गुणा करने पर 0.2 अंक दाईं तरफ चला जाता है, इसलिए 1 2 3 4 और 8 0.4848 डॉट डॉट। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 3 में समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 3 है आपका 10,000 x इक्वल टू 12,348.48 डॉट डॉट और समीकरण 2 है आपका 100x बराबर 123.48 डॉट डॉट। घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो 0 0 में 0 घटाए 0 0 में 1 घटेगा नहीं तो कैरी लेंगे तो हो जाएगा 10 10 में घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा। x इक्वल टू इसमें घटाएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद तो 0 0 आ जाएगा डॉट डॉट और यहाँ पे आ जाएगा 8 में 3 घटाया 5, 4 में 2 घटाया 2, 3 में 1 घटाया 2, 2 में जी कुछ नहीं तो 2 और 1। ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 2 2 2 5 बटे 9,900। ये हो गया। अब ये दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं, इसलिए दोनों को 5 से भाग कर देंगे। तो 5 से इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 25। 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 9 45, 4 बचेगा, 5 8 40, 0। फिर 5 से कट जाएगा। 5 चौके 20, 5 8 40, 5 45। 5 से इसको फिर काट देंगे। 5 3 15, 4 बचेगा, 5 45, 3 बचेगा, 5 6 30। अभी 3 से विभाजित है। 3 एकम 3, 3 6 18, 3 त्रिका 9। 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब x इक्वल टू हो जाएगा आपका आंसर 163 बटे 132। बस यही है आपका आंसर।